नहीं, सिंबलिज्म हमें ज़रूरी है समझने के लिए। सी हमने गेम का ये भी बनाया था इलस्ट्रेटर में, कैरेक्टर और इन्वायरमेंट गेम का। एनिमेटेड है, ये एनिमेशन है इसका, है ना। तो ये कैसा दिखता है, शो यू। ये हाँ हाँ, अब ये चलेगा ना। चलने की कोडिंग नहीं की गई है। ये एक्चुअली क्लास है गेमिंग की, 2D गेम की क्लास है, तो उसमें फिर हमने ये इलस्ट्रेटर का ग्राफ वहाँ पे लगाया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। A4 साइज क्रिएट। सबसे पहला पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। अब पैटर्न क्या होते हैं, एक ही टाइप के ग्राफिक मल्टीपल जगह पे लगे रहेंगे। इलस्ट्रेटर में हर ग्राफिक अपनी एक मेमोरी खींचता है, तो अगर हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करते जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए है जिसमें कोई भी डिज़ाइन जो है, भले ही ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन हम डालें लेकिन वो हैवी ना हो। राइट, इसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेटर में सिंबल करके एक ऑप्शन होता है। सिंबल आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो या किसी भी इमेज का सिंबल तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें शेप चाहिए होगा, जिसको डेफिनेटली हम हर जगह दिखाएंगे। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग अ शेप, और शेप जो होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट एम अलग करते हैं इसको, पॉइंट सेलेक्ट करके इसको क्रिएट करेंगे, एंड देन विल बी एडिंग स्ट्रोक जो है वो नन कर देते हैं। ठीक है, स्लैश जो क्वेश्चन मार्क का आइकन होता है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पे लगा देंगे। है ना, और इंडिविजुअल इसको सेलेक्ट करके इसका कलर कर देंगे येलो। और बिना आइसोलेट मोड के कोई काम नहीं होगा। इतना अच्छा फीचर है आइसोलेट मोड। ये देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, एक एक चांद आ गया। चांद नहीं है वैसे, हम बनाना बना रहे थे। है ना, तो हम चांद नहीं बना रहे थे, है ना। हम बनाना बोल सकते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा नहीं होता, तो इसको ऐसा कर दें, केवल नीचे ही होता है और ऐसा कुछ रहता है। है ना, ठीक है, ये चीज़ हम इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब हमारे पास एक बनाना आ गया। राइट, अब इस बनाना को हमें मूव क्यों नहीं हो रहा, सेंटर से मूव नहीं हो रहा वो। तो आइसोलेट मोड से बाहर आ गया हूँ मैं। वो हम बाहर आ गए उससे, लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ रहा, कोई बात नहीं। विल यूज समथिंग एल्स, हम उसकी पुच्छी पकड़ के घुमा सकते हैं उसको। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक बनाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम एक वेजिटेबल वाले, थोड़े से वेजिटेबल नहीं, फ्रूट्स वाले हम एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, पैटर्न। राइट, सो विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, और ठीक है, शिफ्ट एक्स करेंगे ताकि, और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, ड्रॉ इनसाइड,
कंट्रोल वी, ठीक है। हम्म। वॉट, हाँ, और इसको मैं मैनुअली फिक्स कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और फिर हाँ, हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए। विल पुट इट समवॉट लाइक दिस, और इधर, और कंट्रोल डी। मैं थोड़ा सा गैप में ही चाह रहा हूँ, कंट्रोल डी। ज़्यादातर बादाम जैसा नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी था ना, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइन हम यहाँ बीच में दे देते हैं, सबको एडजस्ट कर देते हैं, हमें बार बार ड्रॉ इनसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। शिफ्ट डब्लू करके सबके स्ट्रोक विड्थ जो हैं वो बढ़ा या घटा सकते हैं। किसी में ज़्यादा, किसी में कम। हाँ, बट हमने ऐसा बनाया हुआ है ना। हाँ ना, तो जैसा भी रहे लेकिन हमने उसको ऐसे ही बना दिया, ठीक है। और बाहर आ जाते हैं, और डेप्थ के लिए चाहें तो फिर हम इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं पीछे में। बट अभी फ़िलहाल हम उसको ग्रेडियंट नहीं दे रहे हैं, हम केवल एक फ्लैट वेजिटेबल कलर्स में, सॉरी फ्रूट कलर्स में बना रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखेंगे, और दिस इज़ व्हाट वी हैव। और बनानास जो होंगे, बनाना को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, कैंसिल। और ओ इतने ये अच्छा तो रोटेट होने लगा ना, उसको ऐसा रखते हैं, कंट्रोल डी, ढेर सारे। पर गैप्स में हो तो थोड़े से ज़्यादा बेटर आएंगे। हाँ, तो इसको डिलीट करके ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन विल बी गोइंग फॉर, इतना ज़्यादा स्नैप हो रहा है ना वो। ऑल्ट कंट्रोल डी, नाउ वी हैव काइंड ऑफ गुड बनाना बंच। उसको मैं ढक दे रहा हूँ, है ना, तो इसलिए ताकि हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कि हम मैरन्स के थ्रू उसको ढक देंगे, और फिर थोड़ा सा, और यहाँ पे वही कैनवस के बाहर ही ड्रॉ कर रहे हैं ना सारी चीज़। रीज़न है उसका, इससे क्या होगा कि हम आसानी से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डाउट इन आवर माइंड कि भाई हमें मेजरमेंट बराबर जा रहा है कि नहीं। हाँ, तो एक फ्रीडम रहता है इस चीज़ का। हाँ, सेलेक्ट दिस कंप्लीट। हाँ, कि ये है क्या, नहीं ये केवल पेड़ का पत्ता है ये और कुछ नहीं है। तो यूनियन, इसको केवल हमने वहाँ ऐसा रखा हुआ है ताकि हम पीछे में थोड़े से और ग्राफ दे पाएँ। ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, ओके। प्रॉब्ली
ऐसा लगा एंजल विंग्स लग रहे हैं ना। हाँ, वो भी सही है। है ना, ढेर सारी उंगलियां हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बस क्रिएट करेंगे विच इज़ ब्लैक ग्रेप्स। और एक आई वुड लव टू हैव सम ऑफ द वाइन वाले जो नए वाले रहते हैं, तो एकदम ब्लैक थोड़ी होते ग्रेप्स, एकदम ब्लैक होते हैं। अच्छा, नए वाले नहीं देखे जिनमें लाइट पास थ्रू होती है? वाह। कितने होते हैं ऐसे? हाँ, जिनको जिनको काला अंगूर बोला जाता है ना, वही तो देखा। तो मैं इसको ऐसा बना दे रहा हूँ क्या? काले नहीं होते। अच्छा, लेट्स सी अ रेफरेंस इमेज ऑफ अ ब्लैक ग्रेप्स। अच्छा, ये वाले सी पर्पल। नहीं, ये एक्चुअली कलर करेक्शन है। देखो, है ना? कहाँ पे? ये वाले? हाँ, देखो, कंप्लीट है। आई लव देम, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ग्रीन उतने नहीं, और खासकर एक छत्तीसगढ़ में आते हैं, बहुत बड़े साइज के आते हैं, उनके अंदर बीज होता है, वो नहीं पसंद आते मेरे को। सीधा, तब मजेदार है ये देखो। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, चार में अलग है ये। ऐसा रख देते हैं ना, लिक्विड जैसा फ्लो हो रहा है। और ब्लेंडिंग मोड से भी उसको बना सकते हैं ना ढेर सारे। ब्लेंड 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 टूल। ब्लेंड टूल से हमने आई थिंक, देखो जैसे मान लो मुझे ढेर सारे चाहिए, है ना ये, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रखूँ और ब्लेंड टूल यूज़ करूँ यहाँ से यहाँ पे, किए थे ना ये चीज़। हाँ, और ये चीज़ फिर स्पेसिफाइड स्टेप से लेकर इसको 10 कर देते हैं प्रीव्यू, तो इतने ढेर सारे बन जाएंगे। हाँ, बट उसके डिज़ाइंस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, डिज़ाइन नहीं ख़राब करना है ना हमको। 2 1, इजी टू लर्न। बहुत ज़्यादा। एकदम। आई ऑल्सो वेंट टू द वाइब कि वो कैसे रहना चाहिए। उसको रख देते हैं इस तरीके से, प्रोबेबली पीछे। ठीक है, तो ये हमारा एक शेप है। अब इसके हम कॉपीज लेंगे पैटर्न बनाने के लिए,
तो बहुत ज़्यादा वैल्यू खिंच जाएगी, यानी फाइल इतनी हैवी हो जाएगी कि नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाने के लिए सेलेक्ट करना है पूरे ग्राफ को, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको एसेंशियल क्लासिक कर लेता हूँ, नॉर्मल तरीका, और यहाँ पे सिंबल ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी मिल जाएगा सिंबल, शिफ्ट कंट्रोल F11। सो सिंबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बनाने का सिंबल। ये ऑलरेडी बने बनाए सिंबल्स हैं, आप सिंपल क्लिक करिए। और ये क्या है, तो ये ग्राफिक है, तो आप ग्राफिक में सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, आ गया एज अ सिंबल यहाँ, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो कॉपी नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए सिंबल टूल्स होते हैं पूरे इतने सारे, राइट। सो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और फर्स्ट वाला सिंबल टूल ऑन किया, स्प्रे, एंड देन आई विल बी क्लिकिंग दैट एंड आई विल बी हैविंग दिस मच ऑफ सिंबल्स, ठीक है। अब ये सब इंडिविजुअल नहीं है, ये जो भी चेंजेस आप इसमें करेंगे वो सब में अप्लाई होगा, राइट। सो अगर आप मास्टर पे डबल क्लिक करेंगे, ओके करके जाएंगे, एंड व्हेन एवर यू क्लिक एवरीथिंग, थोड़ा सा हम इस पे सेपरेशन दे देते हैं, हल्का सेपरेशन दे देते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो सब में वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, है ना, इस चीज़ के लिए। तो सिंबल्स सेलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट करते हैं। जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तब हमको सिंबल के स्टेप्स, हाँ ये केवल फर्स्ट ऑप्शन का है, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, सिंबलिज्म टूल्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रखनी है, यानी एक बार क्लिक करूँगा तो एक बार में कितने बनेंगे, है ना, वो सेट होगा। और यहाँ पे कितने डेंस होंगे, यानी कितने गुच्छे में बनाने हैं, वो चीज़ यहाँ पे 1 कर दें। और देखो यहाँ पे प्रेशर है और स्टाइलिस व्हील है, दैट मीन्स अगर आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं, इसका जितना प्रेशर दबाओगे उतना ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। अभी फिक्स्ड है क्योंकि माउस यूज़ कर रहे हैं, है ना, सो विल बी डूइंग दैट। और यहाँ पे सबका चॉइस है, यूज़र डिफाइंड दे सकते हो, जो एवरेज स्क्रंच है, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं, स्टेन, ये जितने भी हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो भी चीज़ दिखा रहा है ना वो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन सबसे पहले क्रिएट लगेगा, हर चीज़ में क्रिएट करना पड़ेगा। सो जैसे ही अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो अब वो कैसा क्लिक निकल रहा है, डेंसिटी कम हो गई, है ना। सो क्या करेंगे, इसका साइज़ भी कम कर देंगे, वही स्क्वायर ब्रैकेट से, और फिर देन अब इनके साइज़ के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका साइज़ कम करना होगा, हाँ। यहाँ से देखते हैं ना, प्रोबेबली ओहो, सिंबल सिंबल ऑन होने के बाद इसको करना पड़ेगा हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लिक 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 क्लिक, ठीक है। और अब वो डिलीट हो गया क्या, ये रहा सिंबल। और अब इसका साइज़ कम करूँगा तो असर नहीं होगा, लेकिन जब इस पर डबल क्लिक करके मास्टर के अंदर जाऊँगा तब इस पूरे को पकड़ के हम इसका साइज़ छोटा कर देंगे, बाहर आएंगे तो सबका साइज़ छोटा हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास जो सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, सो विल गो बाय दिस, ये अलग अलग दो सिंबल बन गए, ये अलग वो अलग, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार बन जाएगी। हाँ ये है तो सिंबल एक ही, लेकिन ड्रॉ पैटर्न अलग अलग हो रहे हैं, देखो ये अब क्या है, ये पूरा एक उसमें काउंट कर रहा है इसको, इसके कारण से मेमोरी कम हो जाती है, मेमोरी कम खर्चा होती है। इसको कंट्रोल जी कर देंगे, अब इसको हाँ
अगर मैं एक एक करके क्लिक करूँगा तो अलग अलग बन सकता है। एक्चुअली में क्या था कि ये वाला जो था ना, ये वाला मैंने बिना सेलेक्ट किए फिर से क्रिएट कर दिया। जब इसको क्लिक करके मैं करूँगा ना तो सब उसके अंदर बनेंगे, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके अंदर फिक्स करेंगे तो साइज सबका नॉर्मल आ जाएगा। ठीक। सो अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा सेट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने सेट कर दिया। अब इसको अगर शिफ्ट करना है, सिंबल सेलेक्ट करें, क्लिक करें, तो आप इसको अब शिफ्ट कर पाओगे जिस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है, सिंबल शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं स्क्राउच आपस में खिंच जाएंगे। साइजर रैंडम साइज, कुछ बड़े कुछ छोटे रखने हैं। ऑल्ट दबा के करोगे तो छोटा होगा साइज, और ऐसे नॉर्मल क्लिक करोगे तो बड़े साइज होंगे। हाँ, सिमिलरली रोटेटर, हाँ वैसे मल्टीपल में भी कर सकता है ना। क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो देखो ब्लू कलर की लाइन आ रही ना उनके बीच में, वो बना रही है उसको। देखो ये आया, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। देखो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, and then सब वैसे रोटेट हो। हम्म, स्टेनर से कलर गायब होता है सिंबल का। स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड जो था ना, उस टाइप के ब्लेंडिंग मोड का, तो इसमें कलर फेड होता जाता है। तो कुछ के ह्यू सैचुरेशन अच्छे रखने हैं, कुछ के कम रखने हैं, तो उसके लिए स्क्रीनर सबको ब्राइट स्क्रीन लगा देगा, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड आ जाएगा। एंड स्टाइलर, स्टाइलर के लिए आपको सिंबल का स्टाइल क्रिएट करना होगा। प्रोबेबली सेलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द स्टाइलर। आपको स्टाइल सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। कहाँ पे है, एक ऑप्शन होता है स्टाइलर का, यहाँ से इसको ऐसा कर दोगे ना, और फिर अगर सिंबल पे क्लिक करोगे तो वो पैटर्न इसके ऊपर में डाल देगा, स्टाइल का पैटर्न। सो यू विल गेट मच मोर डिफाइंड पैटर्न्स ओवर योर डिज़ाइन। कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल्स को, राइट। यही थे सिंबल, इतना ही होता है। अब हर एक सेटिंग में डबल क्लिक करोगे ना तो उसका ब्रश साइज और डेंसिटी बस सेट कर पाओगे, ये रहेगा, है ना। देन हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को, हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, we'll put something like that, और सबको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। सारे स्क्रीन में, सारे स्क्रीन में नहीं है। ये वाले देखो ना, ये नहीं है, ये स्टेन में है क्योंकि हमने इसको स्क्रीन नहीं लगाया था। ये स्क्रीन में थे तो ये नज़र आ रहे हैं। स्टाइलाइज वाले जितने हैं उनके ऊपर में भी स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड लगता है, तभी वो एक दूसरे से ब्लेंड कर पाएंगे, नहीं तो वो कलर अलग अलग नज़र आएगा। ये देखो इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो वैसे ही का वैसे है ना। सो देन सिंपल एज दैट। अब इसके बाद इसको यहाँ सेलेक्ट करो, एक येलो कलर फिक्स करते हैं, शिफ्ट एक्स करते हैं, और इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे। स्ट्रोक को इनसाइड कर देता हूँ। एक ही बैकग्राउंड है ये वाला जो है ना,
एक ही है। सबसे पहली ये वाली है, ग्रीन वाली लेयर है ना। उसके ऊपर में ये सब है और उसके ऊपर में फिर ये बन गया, ठीक। देन फिर हम इसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो विल बी पुटिंग यस। बोलो बोलो, या वाइंड अप के लिए बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि सर को पता नहीं है ना कि पिया आई है, हमारे डायरेक्टर सर को। सर अच्छे हैं। ये टैक्स और इनको पीछे कर देते हैं ताकि हमें then or I would be delighted to create something। एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे डालना बहुत अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। सो अब इसके कलर व्हील वैसा नहीं आता जो फोटोशॉप में भी कई बार मिल जाएगा, बट इसमें नहीं मिल पाएगा। इसमें ना सब अलग अलग, अब इसमें उतना काम भी नहीं पड़ता ना कलर्स के साथ। तो यहाँ से कोट्स दे देंगे। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। है ना? इसको सेलेक्ट करने में हिंदी में लिख सकते हो। हाँ तो फोटोशॉप में लिख लेते हैं ना। हाँ तो वैसे ही है इसका भी सिस्टम। देखो फॉन्ट तो आपके पास होनी चाहिए, कृति देव फॉन्ट होनी चाहिए। हाँ फॉन्ट है आपके पास तो आपको सिंपली यहाँ जाना है और लेट्स जैसे हम यहाँ पे हाँ फ्रूट्स इन हिंदी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तो 10 फल का नाम क्या है ऐसा करके ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ। भारत में फलों के नाम में सबसे मुख्य फल सेब, आम, केला, अमरूद, पपीता, इतना सब कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और क्लिक करूँगा और कृति देव अप्लाई कर दूँगा। तो क्या होगा, अब देखो ये कितना गंदे तरीके से लिया ना, सेबे, आमे, केलाए, अमरूदाए, पपीताए, क्या। तो ये कौन सी लैंग्वेज उसने सेलेक्ट किया है, कृति देव करेंगे तो देखो सब ऐसे आ रहा है, लेकिन ये नहीं है ना एक्चुअल। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे यूनिकोड कन्वर्टर पे, ठीक है। तो आप राज्य भाषा यूनिकोड .net जगह है, राजभाषा, हाँ, राजभाषा .net जाओ और यहाँ पे क्या है आपके पास यूनिकोड कन्वर्टर मिलेगा, है ना, कृति देव का। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे यूनिकोड कृति देव फॉन्ट कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे लिखा हुआ, विल हैव टू सी, ये क्लिक करना होता है लिंक पे तो ये ऐसा आता है, कृति देव यहाँ और यूनिकोड यहाँ, ठीक। तो आपको चाहिए है क्या कि यूनिकोड से कृति देव में कन्वर्ट हो, है ना। तो आप इसको यहाँ पे डालेंगे। हाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, भारत में फलों के नाम, अब ये बराबर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यूनिकोड टू कृति देव। तो अब देखो सब आ गया, कॉपी करेंगे, इधर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। उप्स, उल्टा होगा। हमको क्या है ना, ये पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ डालना है और इसको कृति देव टू कोरिडे। यूनिकोड जो है ना वो ये होते हैं, ये है ना। अब ये जब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं कृति देव में,
जैसे देखो हमने जो डाला है ये यूनिकोड में दिखा रहा ना, अब इसको हम कृति देव में कन्वर्ट करेंगे तो कृति देव कहाँ है देखते हैं। ये देखो अब वो सही आ रहा है ना, अब ना वो आलय मुख्यालय वगैरह कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, हाँ? तो ये यहाँ पे यूनिकोड में एक दूसरी भाषा अलग से जो भी नज़र आ रहा है ना वो बाकी फॉन्ट्स के लिए होता है, लेकिन इस फॉन्ट में बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आता है। इंक्रीज और देख लो ना कितना अच्छे से लिखा हुआ है, हिंदी हिंदी लिखेंगे ना हम लोग, भारत में फलों के नाम। केला है, अंगूर और तरबूज। पपीते नहीं है, अमरूद भी नहीं है, तो चलिए इसको अलग कर देते हैं, आम भी नहीं है, सेब भी नहीं है ना। अब ये लग रहा है कि हमारा बनाया हुआ सेंटर पुट, ऐसा कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट। ये हो गया हमारा सिंबल, है ना। सो जनरल सिंबल जो है वो इसीलिए यूज़ होता है पैटर्न्स डिसाइड करने के लिए, तो आप अपनी मर्जी से किसी टाइप का भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं, हाँ? पूरे को फाइल, नहीं तो वो यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही बहुत लाइट है। ज़्यादा हैवी होगी तो स्क्रैच डिस्क एरर आएगा, एक एरर आ जाएगा स्क्रैच डिस्क कि आप कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि फाइल पूरी है, तो फिर टेम्पररी फाइल डिलीट करो, वैसा होता है, हाँ? सेव भी कई बार नहीं करने देता। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्शन किया, वहाँ से जगह बताएंगे कहाँ पे सेव करना है और पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है, जेपैग वगैरह। हाँ अब देखो ये बताया तो इसने क्या बोला, बिलो विल बी रिप्लेस्ड, यानी कि ऑलरेडी किसी का नाम एसेट वन है ना, तो इसको पोस्टर कर देते हैं और लेट्स, हाँ तो अपन पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जाएंगे डी में और हमारे पास स्टूडेंट क्लास वर्क में जीडी के अंदर ये सेव हो रहा है, आ गया। हाँ देखो ना 44.0 के भी यहाँ भी बता देगा। हाँ इलस्ट्रेटर पिया की क्लास कहाँ रखा हुआ है, अलग से है क्या इलस्ट्रेटर यहाँ पे, ये इलस्ट्रेटर पिया में सो इसको भी सेव कर देते हैं, सेव एज, दो इलस्ट्रेटर के पॉइंट थे ना, सिंबल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।